जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, बनाए थे, और उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे ज़रा सा ये देख लें, उसके बाद आगे बचा हुआ क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली कौन सा होगा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हम लोग रोमन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था हमारा, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसमें से जो है इस क्वेश्चन में हम बताए थे आपको क्या कि इसमें 3 कंडीशन होता है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो समीकरण का अनुपात जो है संगत होता है, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो उस कंडीशन में भी अनुपात क्या होता है, संगत होता है। और तीसरा कंडीशन था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में अनुपात क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन बातें हम बताए थे आप लोगों को। तो और आगे जो है कि रोमन नंबर 1 इसका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, रोमन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, रोमन नंबर 3 भी जो है पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज का क्लास में बच्चों हम लोग रोमन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रोमन नंबर क्या होगा हमारा 4। ठीक है, तो देखिए रोमन नंबर 4 में हमारा एक 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है 5x - 3y बराबर 11, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है -10x + 6y बराबर -22। ये हमारा जो है ना दूसरा रैखिक समीकरण है। इसमें 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं और इनके अनुपात का वैल्यू निकालते हैं और देखेंगे कि क्या ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, है ना। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए पहला समीकरण जो है हमारा रैखिक समीकरण क्या है, तो 5x - 3y बराबर 11, है ना। तो लिखेंगे 5x - 3y बराबर 11। तो इसके बाद ये जो 11 बराबर के इस साइड में है, इसको हमें एक ही साइड सबको कर लेना है ना। तो दूसरा स्टेप में इस 11 को भी बराबर के इधर लेके आ जाना है। तो हो जाएगा यहाँ 5x - 3y, ये +11 है, बराबर के इस साइड आएगा -11 हो जाएगा, है ना, बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर 0। तो चलिए ये पहला रैखिक समीकरण है। तो इसमें जो है कि वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a1 b1 c1, है ना। तो जल्दी से बताइए आप a1 का मान इसमें क्या है, a1 का मान क्या है, तो a1 का मान 5 हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान -3 हो जाएगा, -3। c1 का वैल्यू जो है -11 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला समीकरण, रैखिक समीकरण से हम a1 b1 और c1 जो है निकाले। चलिए इसी तरह हम जो है समीकरण 2 से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 से दूसरा रैखिक समीकरण का जो है अब a2 b2 c2 को निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा रैखिक समीकरण है -10x + 6y बराबर -22। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इस -22 को बराबर के ये दूसरे साइड है तो इसको एक ही साइड कर लेते हैं। उसके बाद जो है अब a2 b2 c2 का वैल्यू लिख लेंगे। पहले -10x है तो -10x + 6y, और ये -22 जब बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा +22, बराबर क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका मान लिखते हैं, a2 बराबर हो जाएगा -10, है ना। जो x का गुणांक होता है वो हमारा दूसरा रैखिक समीकरण का x का जो गुणांक है वो a2 हो जाता है, y का गुणांक क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक है, तो
A2 हमारा -10 हो जाएगा, B2 जो है 6 हो जाएगा और C2 जो है 22 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसके अनुपात का तुलना करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब A1/A2, A1/A2। तो जरा देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है ना? हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे A1 का मान है 5 और A2 का मान है 10, है ना? A1 का मान क्या है बच्चों? 5 और A2 का मान है 10 है। ठीक है, A2 का मान है 10, तो इसको हम लोग लिखेंगे। A1 का मान है 5, A2 का वैल्यू है 10। यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी A1/A2 का वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरह हम जो है अब B1/B2 को भी निकाल लेंगे, B1/B2 को भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं B1 B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है 6। ठीक है, B1 का मान है -3 और B2 का मान है 6। तो यहाँ से कट जाएगा 3 का 3, नीचे में 3 दूनी 6, यानी -1/2 आ गया। तो हम देखें यहाँ पे क्या कि B1 का मान A1/A2 का मान है 1/2 और B1/B2 का मान है -1/2। तो यहीं से अब देख समझ में आ जा रहा है कि दोनों का वैल्यू क्या है? डिफरेंस है, बराबर नहीं है, क्योंकि एक क्या है? प्लस में है और एक माइनस में है। तो आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा। हम C1/C2 का भी मान यहाँ पे निकाल देते हैं। C1/C2, C1/C2 जरा सा देखिए क्या आया है। तो C1 का मान है -11 और C2 का मान है 22। C2 का मान क्या है? तो 22 है। C1 का मान -11, C2 का मान है 22, तो 11 क्या 11, 11 दूनी 22। C1/C2 का मान आ गया -1/2। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा A1/A2 और B1/B2 का मान डिफरेंस है, तो जब यहीं पर क्या हो गया? बराबर नहीं, तो C1/C2 को आगे नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लिख देंगे, इसलिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों दिए यहाँ पे डज नॉट इसलिए दिए क्योंकि A1/A2 का मान +1/2 और B1/B2 का मान है -1/2। कभी भी +1/2 और -1/2 बराबर नहीं होता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे लिखे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत। तो हम लोग लिख देंगे बच्चों यहाँ पे अतः रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? संगत होगा। यही ना कह रहा है क्वेश्चन में? जरा सा देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है ना? संगत है या असंगत है। तो ये रैखिक, अभी जो हम लोग अनुपात निकाले, रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा, संगत होगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर तीसरा का रोमन नंबर ये मेरा था 4। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रोमन नंबर 5 के तरफ, है ना? देखते हैं हमारा रोमन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3/4x + 2y = 12। दूसरा रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 12, है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। लिखेंगे हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है? तो 4/3x + 2y = 8। ठीक है,
सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग पहला काम क्या करेंगे, ये जो बट्टे में यहाँ पे 3 है, बट्टे में 3 है, इस 3 को हटाना है। ठीक है, तो बट्टे में अगर 3 है तो कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, है ना। जैसे कि ये 4/3 है और इस 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो क्या सिर्फ इसी में 3 से गुना करेंगे, नहीं, हमको इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि हमारे रैखिक समीकरण में किसी बात का कोई, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अगर हम इसमें 3 से गुना किए तो 2y में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी, ताकि इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम 3 से गुना करके बट्टे में जो 3 है इसको हटा देते हैं। 3 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 4/3, है ना, ये हो जाएगा। चलिए 3 गुना 4/3x, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 2y बराबर 3 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 को x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा, और ये 8 तिया 24, ये 24 है, बराबर के उस पार है, इस पार आ जाएगा, बराबर के इस साइड लेके चले आ जाएंगे, प्लस 24 है, इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, बराबर उधर क्या बच जाएगा 0। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 निकाल लेते हैं, है ना, यहीं पे। तो बच्चों यहाँ से हमारा A1 हो जाएगा 4, B1 हो जाएगा 6 और C1 हो जाएगा -24। C1 क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को पहला समीकरण जो हम सॉल्व किए इसको, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण दूसरा इसमें क्या दिया गया है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 मेरा 2x + 3y बराबर 12 है। 2x + 3y बराबर क्या है, 12 है। तो अब ये जो 12 बराबर के दूसरे तरफ है, इसको आप एक तरफ कर लीजिए, है ना, इसी साइड लेके चले आइए। तो पहले इस साइड में जो है इसको लिख लेते हैं 2x + 3y + 12, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -12 बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा रैखिक समीकरण है, तो इसीलिए ये हो जाएगा A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर हो जाएगा -12। तो हम यहाँ से इस वाले सवाल में भी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमारा यहाँ पे इसका मान निकल के आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम अनुपात का तुलना करेंगे। ठीक है, तो अनुपात का तुलना कैसे करते हैं, अनुपात का तुलना करेंगे हम लोग, लिखेंगे A1/A2, A1/A2, और A1/A2 का मान क्या है, A1/A2 का मान, A1 का मान है 4 और A2 का मान है 2। A1 का मान है 4, A2 का मान है 2। यहाँ से भाग लग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, यानी A1/A2 का मान आ गया 2। अब उसी तरह B1/B2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। B1/B2 का वैल्यू देखिए क्या है, तो B1 का मान है 6, B2 का मान है 3। B1 का मान है 6, B2 का मान है 3, तो ये भी 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, यानी 2 आ गया। B1/B2 का मान भी क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं C1/C2, C1/C2, तो C1/C2 का वैल्यू जरा सा देखिए, तो -24 और -12। C1 का मान है हमारा -24 और C2 का मान है -12। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। C1 का मान है -24 और C2 का मान है -12। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 दूनी 24, यानी C1/C2 का भी मान क्या निकल के आ गया,
2 निकल के आ गया। तो हम क्या देखें कि यहाँ पे a1/a2 का मान 2 है, b1/b2 का मान भी 2 निकल के आया, c1/c2 का मान भी बच्चों 2 निकल के आ रहा है। माने यानी कि सारा वैल्यू क्या है, बराबर है ना, सारा वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए हमारा जो अनुपात होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि सभी का वैल्यू क्या है, समान है। तो इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा संगत होगा कि असंगत होगा, जल्दी से बताइए। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा संगत होगा। क्या हो जाएगा, संगत। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रोमन नंबर कौन सा, 5वां, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 5वां था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत है। यानी कि वही बात फिर से कि कौन सा रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा और असंगत होगा। आगे भी देखिए क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा और एक लाइन आगे जोड़ दिया है कि यदि संगत है, तो अगर जो ये रैखिक समीकरण है यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले तो चेक करेंगे हम लोग कि ये जो दिया गया समीकरण है रैखिक समीकरण का युग्म यानी जोड़ा, यानी 2 ठो समीकरण जो दिया हुआ है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा, 2 ठो समीकरण होगा, पहला ये हो गया और दूसरा यहाँ पे है दिया हुआ, है ना। इन दोनों का युग्म अगर संगत हुआ, है ना, तो हम इसको हल करेंगे। अगर संगत नहीं हुआ, असंगत हुआ, तो उसको वहीं पर छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो पहले बनाते हुए आ रहे हैं पहले से वही काम करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो पहला मेरा रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो आप जो है इस समीकरण को आप क्या कीजिए, इस 5 को इधर लेके चले आइए बराबर के एक ही साइड, है ना। तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस 5 इधर आ गया, माइनस 5 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी a1 का मान हमारा हो गया 1, x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, है ना। उसी तरह b1 का मान हो जाएगा 1 क्योंकि y के भी गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 और c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 में हम a1 b1 c1 निकाला। ठीक है, आगे उसी तरह समीकरण 2 का भी क्या करते हैं, a2 b2 c2 निकालते हैं। तो समीकरण दूसरा जो हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका 2 कॉमन दिखेगा, है ना, 2x प्लस 2y, इस दोनों में क्या है 2 कॉमन है। तो सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x बच गया इसमें, तो x को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2y में से 2 कॉमन आ गया और y यहाँ बच गया तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बराबर 10,
ठीक है। अब ये जो 2 है गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा, है ना। तो अब यहीं से भाग दे दीजिए आप, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो इसको x प्लस वाई और ये प्लस 5 को हम इसको भी क्या करेंगे, इस साइड लेके चले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 0। चलिए, तो यहाँ भी हम अब समीकरण को हम क्या किए, सही कर लिए। अब यहाँ पे a2 बराबर चलिए 1 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर भी 1 हो जाएगा, और c2 बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ भी समीकरण, रैखिक समीकरण दूसरा जो है, इसमें भी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कुछ नहीं है, गुणांक में 1, और हमारा जो c जो है ये भी क्या है, -5 है। तो a2 b2 c2 निकल गया इसका भी। तो चलिए अब तुलना करके देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तुलना कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, तुलना लिखेंगे। अब a1 बाय a2, तो a1 और a2 का मान क्या है, a1 का मान है 1 और a2 का मान भी है 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a1 1 और a2 भी 1। तो 1 में जब 1 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, बराबर हो गया 1। उसी तरह b1 बाय b2, b1 बाय b2, और b1 का मान है हमारा 1 और b2 का भी मान है 1, तो ये भी हो जाएगा 1 बाय 1, और ये भाग लग के क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, c1 बाय c2, c1 बाय c2, तो c1 का वैल्यू है -5 और c2 का भी वैल्यू है -5। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि c1 का मान है -5 और c2 का वैल्यू है -5। c2 का भी वैल्यू क्या है, -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। c1 बाय c2 का भी मान निकल के आ गया हमारा यहाँ से 1। तो यानी देख पा रहे हैं कि a1 बाय a2 1 है, b1 बाय b2 भी 1 है, और c1 बाय c2 भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमें सारा वैल्यू समान आ गया, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसका अनुपात की स्थिति जो होगी कैसी होगी, तो अनुपात की स्थिति a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2 और बराबर हो जाएगा c1 बाय c2। तो अब आप बताइए कि जब अनुपात का स्थिति a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 रहे तो संगत होगा कि असंगत होगा। तो अब आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत, है ना। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और जब संगत हो तो क्या करना है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर संगत है, रैखिक समीकरण का युग्म अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें, है ना। उसे क्या करें, ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए अब, है ना, हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम जो हमारा वैल्यू है समीकरण 1 का, है ना, तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम समीकरण पहला 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या था, जरा सा देखिए समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1 जो था मेरा x प्लस वाई बराबर 5 था, है ना। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण 1 का जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और x y का 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 को जरा सॉल्व करते हैं। x यहीं रह जाएगा और ये प्लस y बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे x y का। यहाँ लिख देंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब जैसे ही y का मान रखेंगे इसमें तो x का मान हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ऐसा वैल्यू रखेंगे कि पूरा नंबर हो, है ना, पूर्ण संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो कि प्लस में हो, ये मैटर नहीं करता है, जो भी हो पूरा पूरा नंबर हो,
है ना, और x और y के वैल्यू में भी बहुत कम का ही अंतर हो, यानी कि 4 5 चलेगा, 1 2 का अंतर चलेगा। ऐसा नहीं कि एक का मान 1 ले लिए और एक का मान 20 ले लिए, तो ऐसा नहीं। लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ में भी तो वो वैल्यू जो है आना चाहिए, तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना जगह भी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए y का मान हम लेते हैं यहाँ पे 3। y का मान अगर लेते हैं 3 रखते हैं तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 माइनस y है, y के जगह रख देंगे 3, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2। ठीक है, अब उसी तरह आप y का मान रखेंगे जब 4, y का मान क्या रखेंगे 4, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। तो पहला समीकरण को हम लोग सॉल्व करके x y का 2 वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब उसी तरह दूसरा समीकरण को भी सॉल्व करते हैं और उसका भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x y का। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए जरा सा क्या है, शायद 2x + 2y बराबर 10 था। हाँ, 2x + 2y बराबर क्या है 10 है। चलिए दूसरा समीकरण लिखते हैं, 2x + 2y बराबर 10, है ना। यहाँ से हमारा जो है 2x में जो है क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + y बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, और 2 गुना में है, भाग लग जाएगा इधर, तो 5 हो गया, यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, x + y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ये भी 5 माइनस y। ठीक है, अब इसका भी हम मान निकाल लेते हैं, ये समीकरण दूसरा का है, इसका भी हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। अब चलिए इसमें भी अब y का मान रखिए तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो y का मान यहाँ क्या रखेंगे, जल्दी से आप ही बताइए। तो y का मान जो है हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं y का मान हम लोग रख लेते हैं, सपोज 1 रख लेते हैं। ठीक है, अगर 1 रखे y का मान, तो जब हम y का मान 1 रखेंगे तो 5 में से 1 चले जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह y का मान जो है आप 2 रखिए, जब y का मान 2 रखते हैं तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या किए, पहला समीकरण का भी x y का वैल्यू निकाले 2 और दूसरा समीकरण का भी x y का मान निकाले 2। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ में इसके मान को पुट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ में सबसे पहले हमें एक लाइन, 2 लाइन खींचना होता है ना, इस तरह से। ये हो गया, ये हमारा इधर दाहिना साइड x हो जाता है और इधर हो जाएगा x डैश, ऊपर में y लिख देंगे हम लोग और नीचे हमारा y डैश हो जाता है। जिधर x है उधर पॉजिटिव वैल्यू, जिधर x डैश है नेगेटिव वैल्यू, और जिधर y है उधर पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे क्या हो जाएगा y डैश है तो नीचे हो जाएगा हमारा क्या नेगेटिव वैल्यू, और बीच में 0 होता है, बीच में क्या होता है 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब इस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू भी लिख देते हैं, पॉजिटिव के तरह हम लिखे, पॉजिटिव के तरफ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, है ना। ऊपर भी उसी तरह आप ले लीजिए 1 2 3 4, है ना, 4 तक ही लेते हैं। इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, नीचे भी -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये मान को रखेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में जो एक्स वाई का मान निकला है उसको रखेंगे। तो चलिए, पहला समीकरण में जो एक्स वाई का वैल्यू है, तो एक्स का मान है +2 और वाई का मान है +3। एक्स का मान +2, तो एक्स का मान +2 किधर, तो इधर प्लस की तरफ चलेंगे, 1 2, और y का मान क्या है +3, तो ऊपर चलेंगे। तो इस 2 के सामने हम जाएंगे, है ना, 3 के पास, यहाँ आ गए 3 के पास और ये 2 के ऊपर, ये हो गया x का मान +2 और y का मान +3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक डॉट से दिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे फिर और भी वैल्यू है ना। दूसरा क्या है, तो x का मान 1 और y का मान जो है, y का मान 4 है, x का मान क्या है 1, तो इधर पॉजिटिव की तरफ +1, y का मान 4 है, तो सीधे 1 के सामने ऊपर चले जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस जगह एक डॉट देंगे, x का मान लिखेंगे पहले, फिर y का मान लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब इस दोनों डॉट को क्या करेंगे, हम एक लाइन से, नंबर लाइन से हम इसको दर्शा देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा वाला को भी आप क्या कीजिए, दूसरा वाला को भी क्या करेंगे, आप वैल्यू को पुट कीजिए दूसरा समीकरण का, कि x का मान क्या है 4 और y का मान क्या है 1, x का मान +4, तो x का मान देखिए इधर पॉजिटिव की तरफ +4 यहाँ पे, और y का मान क्या है, y का मान 1 है, 1 यहाँ पे, तो ये 1 4 के पास आ जाएगा, है ना, 1 कहाँ आ जाएगा 4 के पास, तो लगभग यहाँ पे, है ना, इसी लाइन पे 1 इसी के सामने आ जाएगा यहाँ पे 4 के पास, तो x का मान 4 और y का मान 1 लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। x का मान क्या है, दूसरा में 3 है, दूसरा वैल्यू जो निकालें, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान +3, x का मान +3 यहाँ पे, और y का मान क्या है +2 यहाँ पे। 2 के सामने, 2 जो है 2 के सामने 3 के पास अगर आप आएंगे, तो 3 के पास आएंगे, 3 यहाँ पे है, इसी लाइन पे यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, x का मान 3 और y का मान 2। तो अब देख पा रहे हैं कि दूसरा रैखिक समीकरण का भी जो वैल्यू आ रहा है हमारा इसी लाइन पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और दूसरा जो है क्या करेंगे, इस पर ही हम क्या करेंगे, एक दूसरा लाइन चला देंगे, है ना, इसको भी मैच कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एक ही लाइन पर जो है ना, दोनों लाइन हमारा ड्रॉ हो रहा है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी क्या जा रहा है ना, ड्रॉ हो रहा है। तो सारा वैल्यू हमारा एक ही लाइन पे आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, जब सारा वैल्यू बराबर आए तो रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा ना, वो एक ही लाइन पे सारा वैल्यू जो है ना पुट होगा, सारा वैल्यू एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर दिए, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर 3.2 का चौथा क्वेश्चन का रोमन नंबर 1 था। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, यानी कि रोमन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, रोमन नंबर दूसरा। तो आप जो है तब तक यहाँ, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए कि दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि x - y बराबर 8 है और 3x - 3y बराबर 16 है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में ट्राई करेंगे, कोशिश कीजिए बनाने का। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, पढ़ते रहिए अपने घर में।